जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आपको हरि सिंह सर लेक्चर इसमें चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से हर प्रकार की सैनिकों से संबंधित इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिल जाए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजता रहूँगा। तो आज जो है मैं आपको 8th पे कमीशन की जो 8th पे कमीशन है, इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्या है कि 9 दिसंबर को लोकसभा में सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने राज्य वित्त मंत्री से प्रश्न किया था कि आप जो है पे कमीशन कब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो 7th पे कमीशन था वो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था और उसको 2014 में, जून 2014 में उसको बढ़ा दिया गया था, डिटेल कर दिया गया था। तो अभी उन्होंने बताया कि अभी समय बहुत कम रह गया है। तो इसमें राज्य वित्त मंत्री ने कहा था कि अभी हमारे पास इस प्रकार की कोई प्लानिंग विचाराधीन नहीं है। इसके ऊपर जो है 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के संघ जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और लेटर के द्वारा इतना दबाव बना दिया गया है कि ये पे कमीशन अभी जल्दी ही आपको उनको बढ़ाना ही पड़ेगा और जल्दी ही समय पर लागू करना पड़ेगा। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जो है सरकार को सभी कुछ देखना पड़ता है और केंद्रीय कर्मचारियों ने यहाँ तक भी कह दिया है कि उनके संघ ने अगर पे कमीशन नहीं बढ़ाया तो हम जो है काम बंद कर देंगे। तो अब क्या लिखा है लेटर में, क्या है वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ इसके द्वारा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये है एक लेटर, ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स, 11 तारीख का लेटर है ये है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने लिखा गया है, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, रेसनिया हिल है ये, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, वहाँ का एड्रेस है, कोई बात नहीं। इसको तो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए जो है जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए, उनके लिए ये है रेस्पेक्टेड सर, द कन्फेडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स रिप्रेजेंट अबाउट 7 लाख, मतलब 7 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिप्रेजेंट है वर्किंग इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक पोस्टल, इनकम टैक्स, एजीएस, ऑडिट डिपार्टमेंट, सर्वे, ये डिपार्टमेंट दे रखे उन्होंने, डिपार्टमेंट, सेंसस, जीएसआई, मतलब इन डिपार्टमेंट में 7 लाख जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और उनकी जो एसोसिएशन है 130 130 मतलब 130 एसोसिएशन है उनकी, फेडरेशन है उनकी। तो उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो ये मैं सारा आपको बार बार इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने के बजाय मैं आपको हिंदी में ही पढ़ के सुनाता हूँ इसको मैं, ठीक है नहीं। ये पूरा लेटर है, ये डिटेल यहाँ तक है, ये देखो यहाँ तक पूरा लेटर है, ये 7 पैरा। तो ये मैं सारा आपको हिंदी में सुनाता हूँ। ये जो है उनका संघ है, ये दिखा रखे हैं उनको, ये है उनका हिंदी वर्सन। ये सारा दिया माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली। विषय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का अनुरोध के संबंध में। आदरणीय महोदय, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों का परिसंघ विभिन्न केंद्रीय सरकारों के विभागों जैसे डाक, आयकर, एजी, लेखा परीक्षा, सर्वेक्षण विभाग, जनगणना, जीएसआई, सीपीडब्ल्यूडी, सीजीएचएस आदि में कार्यरत लगभग 7 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
लगभग 130 संघ और महासंघ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ से संबंध है। तो ये सारा आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। 7 लाख कर्मचारी हैं और उनके जो है 130 संघ और महासंघ है, ठीक है नहीं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अंतिम बार 1/1/2016 से संशोधन किया गया था। 1/1/2016 को जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तब संशोधन किया गया था। 1/7/2024 तक डीए पात्रता का कर्मचारियों के वेतन डीए पात्रता का प्रतिशत 53% अधिक हो गया। अब जो डीए जो है बोलता है 1/7/2024 से 53% से ज़्यादा हो गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान वेतन के वास्तविक मूल्य का क्षरण बहुत अधिक हो गया है। मतलब जो वास्तविक मूल्य है इससे वेतन का बहुत जितना वेतन मिल रहा है उसके वास्तविक जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। खासकर महामारी कोविड-19 के बाद पैसे का मूल्य ह्रास बहुत कम हो गया है और पैसे का जो मूल्य था वो बहुत कम हो गया। अभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्राप्त मजबूत होना चाहिए। हमारे देश की जो अच्छी प्रतिभा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में आएँ, वो क्या है अच्छा मजबूत होना चाहिए। इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। और यहाँ तक जो है मैं बता रहा था केंद्रीय कर्मचारियों ने कह दिया है कि 5 साल में इसको संशोधित होना चाहिए 10 साल की बजाय। बेहतरीन प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छे नेतृत्व और सुशासन प्रदान करने में सहायक होंगे। भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, उसे अपने कर्मचारियों को आरामदायक जीवन प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों नीतियों के क्रियान्वयन में के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1/1/2026 से दे, मतलब 1/1/2026 से जो है वेतन आयोग बिल्कुल लागू होना है, क्योंकि यह हर 10 साल बाद व्यवहार में है। पहले के केंद्रीय वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 साल और सरकार को इस पर विचार करने और इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लिया है। पत्र के साथ एक विस्तृत नोट अवकलन है। आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई के लिए संलग्न है। इसलिए परिसंघ अनुरोध करता है कि अब समय आ गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए, जो उच्च मुद्रास्फीति की स्तर और धन मूल्य में गिरावट के कारण आवश्यक हो गया है, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक सभ्य जीवन जी सकें और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए श्रमिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें, ताकि इसका लाभ आम आदमी तक पहुंच सके। धन्यवाद। यह है इसका। उसके बाद ये आपको इसके लिए पूरा उसमें विस्तृत नोट जो है वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है नहीं। विस्तृत नोट जो साथ में उन्होंने लगाया है वो है, तो वो उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार की रीढ़ है, क्योंकि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रम और नीतियों को लागू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका लाभ देश के अंतिम छोर पर आम आदमी तक पहुँचे। भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, उसके अपने कर्मचारियों का आमदनी ये वही चीज़ का, ठीक है कि नहीं। अब जो है इसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, बाकी ये विस्तृत नोट में लिखा हुआ है इन्होंने सारा चीज़ें कि इसकी धारा वगैरह लिखा हुआ है। 7CP में पैरा संख्या 129 जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, सरकारी सेवा एक अनुबंध नहीं है, ये एक स्थिति है। कर्मचारी सरकार के निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद करते हैं। राज्यों को सेवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए। इस संबंध में भूपेंद्र नाथ हजारिका और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य धारा के मामले में टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कर्मचारी की वध आकांक्षाओं और गिलोटिन नहीं किया जाता है और ऐसी स्थिति नहीं है बनाई जाती है कि हमें उम्मीद निराशा से समाप्त होती है। सभी के लिए आशा बहुत कीमती है और एक आदर्श नियोक्ता को अपनी वरिष्ठता के साथ साथ सतत खेल कर धोखेबाज और विश्वासघाती नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से जो है इन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में जो काफ़ी बातें लिखी हैं, तो ये जो है बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है कर्मचारियों ने। ये विस्तृत नोट जो है लगा रखा है उन्होंने साथ में उसका केंद्रीय कर्मचारी के सरकार की रीडिंग है, ये पूरा उसमें मैंने आपको पढ़ दिया है इसकी, और ये विस्तृत नोट भी उन्होंने साथ लगाया है, ठीक है नहीं। तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ करके हिंदी में अच्छी तरह सुना दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी जो केंद्रीय कर्मचारियों ने इसको मांग की है कि हर 5 साल के बाद में होना चाहिए। तो अगर 5 साल के बाद में होता है तो बहुत ही अच्छी बात है पेंशनर्स के लिए, खासकर सैनिकों के पेंशनर के लिए, क्योंकि
5 साल में होगा तो हमारा जो है वो आरोपी रिवीजन भी 5 साल में हो जाता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। 5 साल में नहीं 10 साल में तो होना ही होना है। तो अभी जो है सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव आ चुका है कि सरकार को जो है पे कमीशन जल्दी से जल्दी गठित करना ही पड़ेगा। और जल्दी जल्दी आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ आने वाला है, वो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, हर एक चीज़ डालूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाते रहूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में जल्दी ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे और भगवान आपको सुखी रखे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।